खरगोश के बारे में 20 ऐसी चीज़ें बताई जाएगी इस वीडियो में जो कि शायद ही आपको पता होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जैसे कि खरगोश के फर से क्या स्वेटर, शॉल भी बनाए जाते हैं कि नहीं? क्या खरगोश का जो पोटी है क्या वो ऑनलाइन भी बिकता है कि नहीं? क्या खरगोश का जो पूप है क्या उससे हम लोग अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? क्या खरगोश के शरीर से पसीने आते हैं कि नहीं? तो ऐसी 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं सुचित्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए 20 ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खरगोश के बारे में क्या है वो वन बाय वन हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नंबर इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में ये है कि खरगोश को क्या पसीना आता है कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि जी हाँ, खरगोश को भी पसीने आते हैं, लेकिन खरगोश के सिर्फ पंजों से ही पसीना आता है और कहीं से भी नहीं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश को उल्टियाँ होती है कि नहीं? तो इसका आंसर है कि खरगोश को उल्टियाँ कभी नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि खरगोश असमर्थ होते हैं उल्टी करने में। अब चलिए तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में क्या है वो जान लेते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप अपने बन्नी का खाना ठीक उसके सामने या फिर आंखों के ठीक करीब रख देते हैं तो आपका बन्नी ठीक से समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली उसका खाना कहाँ रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि खरगोश के चेहरे के ठीक सामने और नाक के ऊपर एक ब्लाइंड स्पॉट बना रहता है, जिसके कारण उस ब्लाइंड स्पॉट के कारण बहुत ही नज़दीक में या फिर बहुत ही करीब अगर कुछ चीज़ें अगर रखी हुई है तो बनी ठीक से नहीं देख पाता है, लेकिन खरगोश दूर की चीज़ों को बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से देख सकता है। तो ये था थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में। अब चलिए फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में क्या है वो जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश अपना ही पोटी खाता है, अपना ही पूप खाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। खरगोश अपना ही मल खाता है। वो इसलिए क्योंकि खरगोश का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो मल के द्वारा वो फिर से जो न्यूट्रिशन है वो फिर से इनटेक करता है। ठीक उसी तरह जैसे कि गाय भैंस जिस तरह से घास खाते हैं और वो फिर पेट से निकालकर फिर से वो घास अपने मुंह में लाते हैं और फिर से चिबाकर वो फिर से इनटेक करते हैं, ठीक उसी तरह खरगोश भी न्यूट्रिएंट को पूप के द्वारा फिर से इनटेक करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो मैं फिफ्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ खरगोश के बारे में, वो सुनकर आप लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि खरगोश का जो पोटी है, पूप है, क्या वो ऑनलाइन भी बिकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, अमेज़न फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी बिकता है रैबिट का पूप। अब सोचेंगे रैबिट का पूप ऑनलाइन भी बिकता है, ऐसा क्यों? तो इसका मैं आंसर देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो रैबिट का जो पूप होता है वो बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है, गाय और घोड़े के भी खाद से बेहतर माना जाता है, वो भी 4 गुना बेहतर माना जाता है। इसलिए बहुत लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में रैबिट का पूप इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसका जो बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो आप भी इसका बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा घर बैठे ही बैठे कमा सकते हैं। अब चलिए सिक्स्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि खरगोश के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि खरगोश को ऊन के लिए भी पाला जाता है? आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो कुछ भी बोली जा रही है, खरगोश को और वो भी ऊन के लिए पाला जाता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो भेड़ के बारे में सुना था, ये खरगोश से भी ऊन मिलता है क्या? लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। खरगोश का एक ब्रीड होता है अंगूरा ब्रीड, जो कि अधिकतर हिल स्टेशन पर पाए जाते हैं, तो लोग अधिकतर उसे ऊन के लिए
पालते हैं और रैबिट की अंगूरा ब्रीड का जो रैबिट होता है उसके ऊन से स्वेटर हो गया, शॉल हो गए, ग्लव्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनती है। तो ये है ना वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में। अब चलिए 7th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। खरगोश एक ऐसा एनिमल है जो कि ना के बराबर ही आवाज़ निकालता है। आपको उसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही कम सुनने को मिलेगी। अगर खरगोश बहुत ही दिक्कत में है या फिर उसे बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत ही उसे दर्द हो रहा है, तभी वो आवाज़ निकालता है। अदरवाइज़ जब वो बहुत ही खुश होता है तो वो बहुत ही हल्का सा आवाज़ निकालता है। वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड होता है जो कि बहुत ही, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा। जब आपका बनी बहुत ही खुश है और आपके साथ वो खेल रहा है तो वो आवाज़ें निकालता है। उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि रैबिट एक ऐसा एनिमल है जो कि ना के बराबर ही आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अब चलिए 8th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। खरगोश का लाइफ स्पेन जीवन काल 8 से 10 साल का होता है। 9th इंटरेस्टिंग फैक्ट, खरगोश का जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसको बहुत ही पावरफुल माना जाता है। जैसे कि अगर आपका बनी कहीं पहले जा चुका है और उसे आप बहुत दिनों के बाद या फिर बहुत महीनों के बाद अगर आप उसे ले जाते हैं तो उसे याद रहता है उस जगह के बारे में। 10th इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आधे से ज़्यादा खरगोश कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका में। जी हाँ। अब चलिए 11th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश जब खुश होते हैं तब वो क्या करते हैं? अगर खरगोश बहुत ही खुश है तो बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं। अब चलिए 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में चलते हैं। रैबिट का थोड़ा सा कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन से भी मिलता जुलता है। जिस तरह ह्यूमंस हम लोग अधिकतर बोर हो जाते हैं खाली बैठे बैठे, उसी तरह रैबिट में भी देखा गया है कि रैबिट भी बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट रैबिट के बारे में। अब चलिए 13th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि खरगोश हमेशा कुछ ना कुछ च्यू करते रहता है, या तो कुछ चीज़ों को काटते रहता है या फिर कुतरते रहता है चूहों की तरह। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है, खरगोश के जो दांत है वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। खरगोश का जो दांत है वो जीवन भर बढ़ते ही रहता है, इसलिए वो चीज़ों को कुतरता है और चबाते रहता है वो, ताकि उसका जो दांत है वो घिसता रहे। अब चलिए 14th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। फीमेल रैबिट मादा खरगोश का गर्भकाल करीबन 30 दिनों तक का होता है और वो एक बार में 5 से 8 बच्चे दे सकती हैं। अब चलिए हम लोग 15th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी आँखों को खोलकर भी सो सकता है? जी हाँ, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए हम लोग 16th इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि आपको सुनकर रियली काफ़ी ताज्जुब होने वाला है। अधिकतर आप जानते होंगे या फिर आपने किसी के से सुना होगा या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि रैबिट के सिर्फ 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। लेकिन रैबिट के सिर्फ 4 दांत नहीं होते हैं फ्रेंड्स, रैबिट के टोटल 28 दांत होते हैं। अब चलिए 17th इंटरेस्टिंग फैक्ट खरगोश के बारे में क्या है वो जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश को भी इजीली ट्रेंड किया जा सकता है? जिस तरह से डॉग को ट्रेनिंग देते हैं उसी तरह से रैबिट को भी ट्रेंड किया जा सकता है। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, खरगोश बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार एनिमल होते हैं। अगर आपके घर में है तो आप बहुत ही ईजिली खरगोश को ट्रेंड कर सकते हैं। अधिकतर लोग रैबिट को पोटी ट्रेनिंग देते हैं।
तो ये था ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए हम लोग 18th इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। जो फीमेल रैबिट होती है उसके पीरियड्स नहीं होते हैं। जी हाँ, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल रैबिट में नहीं पाया जाता है। अब चलिए हम लोग 19th इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है रैबिट के बारे में वो जान लेते हैं। खरगोश एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने सर के पीछे भी देख सकता है। अब जो लास्ट 20th इंटरेस्टिंग फैक्ट रैबिट के बारे में जो बताने वाली हूँ वो भी काफ़ी रोचक है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि रैबिट फार्ट या फिर स्नीज करते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है जी हाँ फ्रेंड्स, रैबिट छींकते हैं और फार्ट भी करते हैं। तो इस 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से आपको ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पहली बार जानने को मिली इस वीडियो में, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो देखकर आपको लगा हो कि इसमें मुझे कुछ तो नया जानकारी मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।